प्रेजेंटेशन 80 वर्ड प्रति मिनट है। सभापति महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारी भावी पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मुझे भी अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा जैसे विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, चूँकि मेरे हिस्से में बहुत कम समय आया है और मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, इसलिए मैं कम से कम समय में इस संबंध में अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। अपने पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। देश की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली पुरानी परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गई थी, जो आज के समय के अनुसार ठीक नहीं है। आज देश की प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए जाएं, ताकि जो नवयुवक कर आए वे देश के विकास के लिए कार्य करने योग्य सिद्ध हो सके। यह सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भविष्य में उन्हीं के ऊपर देश का भार पड़ना है। आज हम सभी को गंभीरता से यह विचार करना है कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने नवयुवकों को दें, जिससे वे सही रूप से देश का भार संभाल सकें। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके अनुसार हमें सही शिक्षा देकर अपने नवयुवकों को तैयार करना है। इससे न केवल युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी बल्कि देश को भी एक गति मिलेगी। महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अधिक समय दें, ताकि सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और शिक्षा के संबंध में ऐसी नीति बन सके जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तथा अपनी ओर से सुझाव
देना चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन किया जाए। डिक्टेशन समाप्त।